आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले आपको इंडक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। द वर्ड इंडक्शन मीन्स इट इज़ मेथड ऑफ रीजनिंग अबाउट द जनरल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाने को हम इंडक्शन कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी यही एक मेथड है दैट गिव्स अस रीजनिंग अबाउट द जनरल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले कोई भी सम जो मैथमेटिकल इंडक्शन का हम करते हैं, इसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। और ये स्टेप्स जो हैं वो हैं, नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उसको P ऑफ n पुट करते हैं। P ऑफ n बी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n। उसके बाद हम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। फिर n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करते हैं ट्रू है ये। फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो 3 स्टेप्स हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ध्यान दीजिए इन पे, जो n इज इक्वल टू 1 कहा हमने, उसमें हम प्रूव करेंगे P ऑफ 1 इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू k कहा हमने, तो P ऑफ k इज ट्रू, ये हम अज्यूम करेंगे। फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हम प्रूव करेंगे P ऑफ k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ये ट्रू होगा जो हमने स्टेप नंबर 2 में P ऑफ k ट्रू अज्यूम किया है उसको यूज करके। अगर ये सब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम लास्ट में ये लिखेंगे कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। दिस इज बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वेयर k इज नेचुरल नंबर। तो ये आपने नोट करना है। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रूव the following by using principle of mathematical induction for all n belongs to natural number। First question है 1 plus 3 plus 3 square plus dash 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 plus 3 raised to power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1 upon 2। इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करते हैं। मैंने वो पहले कहा था कि हम स्टेटमेंट को P ऑफ n पुट करेंगे, इसलिए P ऑफ n, फिर हमने कॉलन का साइन लगाया है, फिर हमने क्वेश्चन लिखा है एज इट इज 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 ओवर 2। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम पहला स्टेप यूज कर रहे हैं। पहला स्टेप था फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म है, टर्म है 3 रेज टू पावर n माइनस 1, वहाँ n की वैल्यू को 1 भरेंगे। 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 होता है 1। ये हम डायरेक्ट भी जो पहली टर्म होती है उसको लिख सकते थे। राइट हैंड साइड जो है उसमें n की जगह 1 पुट किया जाएगा, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, 3 रेज टू पावर 1 एनी नंबर रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू दैट नंबर 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। P ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमारा पहला स्टेप, P ऑफ 1 इज ट्रू। एक पार्ट हो गया 3 पार्ट में से। दूसरा हमने कहा था ज्यूम करते हैं, वी ज्यूम P ऑफ k इज ट्रू। सपोज किया हमने ये, तो n की जगह k यानी कि n को हमने k से रिप्लेस करना है। P ऑफ k, बाकी क्वेश्चन वही देखो, कॉलन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की k माइनस 1 ओवर 2। जो हमारी स्टेटमेंट था उसको ध्यान से देखिए, सिर्फ n की जगह k आया है। नाउ वी शैल प्रूव दैट थर्ड स्टेप जो है P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि n को हमने पुट करना है k प्लस 1। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना, राइट हैंड साइड पहुंच जाना हमने। इसलिए अब जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ, ये जो था यहाँ तक 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की k माइनस 1 सेम लिखा हमने। एक टर्म और ऐड कर दी, k की जगह
के प्लस वन, ये किया, क्या किया हमने ऐड, के प्लस वन माइनस वन, ये आ गया। अब जो यहाँ तक की टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर, ये आप देख रहे हैं स्टेप 2 में हमने इसकी वैल्यू यूज की हुई है 3 की पावर k माइनस वन ओवर टू, इसको यहाँ पुट कर दी इसकी वैल्यू 3 की पावर k माइनस वन अपॉन टू, और लास्ट जो है आपको देख रहे हैं 1 माइनस प्लस वन माइनस कट गया 3 की पावर k। तो यहाँ तक आ गए, अब समझ में आ गए यहाँ। तो आप देखिए आगे इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम यहाँ 3 की पावर k अपॉन वन है तो एलसीएम ले लिया 2, 3 की k माइनस वन प्लस 2 इंटू 3 की k, तो 3 की k वाली टर्मों को हमने इकट्ठे लिख दिया, दोनों में 3 की k थी, 3 की k कॉमन, तो 1 प्लस 2 माइनस वन ओवर थ्री, 1 प्लस 2 कितना था 3, 3 की पावर k इंटू 3 माइनस वन ओवर टू, बेसिस आर सेम देयर मल्टीप्लाई टुगेदर, पावर्स आर एडिड, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन ओवर टू। इसको ध्यान से चेक करेंगे, ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास n को हमने k प्लस वन सपोज किया था, इसलिए क्लियर हो गया p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू। Hence, by principle of mathematical induction, p of n is true for all n where n belongs to natural number. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हम जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमने उस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को p ऑफ n सपोज किया। p ऑफ n स्टेटमेंट देखो क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। इस राइट हैंड साइड को हम ओपन भी कर सकते हैं, ऊपर प्रोडक्ट दिया हुआ है n और n प्लस वन का, इसको अलग अलग कर दिया, n स्क्वायर और n प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब सबसे पहला स्टेप था n को हम 1 पुट करते थे लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने कहा कि जो n टर्म है n क्यूब, इसमें n की वैल्यू को पुट करो 1 क्यूब 1, या हम फर्स्ट टर्म में ले सकते थे। और राइट हैंड साइड में भी n स्क्वायर इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर 4 है, उसमें n की वैल्यू को 1 पुट करो, आपका आएगा 1 स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 स्क्वायर 2 क्या 4, 4 वन ज़ा 4, 4 अपॉन 4 1। और यहाँ आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है, सो LHS RHS के बराबर p ऑफ 1 इज ट्रू। अब अज्यूम किया p ऑफ k इज ट्रू, जो क्वेश्चन था n को k से शिफ्ट कर दिया, तो आप सारा क्वेश्चन देख रहे हैं p ऑफ k 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस k क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब n इज इक्वल टू k प्लस वन, लास्ट स्टेप है आपका। तो पहले जो ये स्टेटमेंट है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस k क्यूब, यहाँ तक सेम लिख दिया, और एक k को अब लास्ट में k प्लस वन लिख दिया, k प्लस वन का होल क्यूब। राइट हैंड साइड में भी k की जगह वैल्यू कर दो k प्लस वन का होल स्क्वायर, k प्लस वन हो गया प्लस 2, k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ तक की वैल्यू है, इसको हमने बीच में ब्रैकेट डाला हुआ है, ऊपर से देखो आपने ज्यूम की हुई है इसकी वैल्यू k स्क्वायर इंटू k प्लस वन का होल स्क्वायर 4, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, k स्क्वायर इंटू k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस वन का होल क्यूब, आपने चेक कर लिया इसको। अब जो है इसको पुट करने के बाद हम इसको यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं हम। एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन टर्म देखिए, यहाँ k प्लस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ k प्लस वन का होल क्यूब, तो k प्लस वन का होल स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया अपॉन 4, तो ये बच गया यहाँ k स्क्वायर, और 4 जो एलसीएम था 4 इंटू k प्लस वन एक फैक्टर आएगा, इसलिए खोलेंगे इसको k स्क्वायर इंटू 4k प्लस 4, और अब इसको हम फॉर्मूला डाल सकते हैं k स्क्वायर प्लस 4k+4, ये बनेगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या बना k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको चेक करेंगे ऊपर, तो ये बिल्कुल राइट हैंड साइड है, इसलिए p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू। राइट हैंड साइड थी p ऑफ k प्लस वन की है, p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, हेंस by principle of mathematical induction p of n is true for all n where n belongs to natural number, n belongs to natural number, तो इसके लिए ये ट्रू हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। इसमें भी हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को p ऑफ n सपोज किया, ये 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n इज इक्वल टू 2n ओवर n प्लस 1। ये जो आप ध्यान देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस n, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है।
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। इसकी जगह हम ये वैल्यू फॉर्मूले में डाल रहे हैं n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। ये वैल्यू डालने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखते हैं क्या बनता है ये। अब देखिए जो आपके पास पी ऑफ एन है वो आया वन प्लस वन ओवर वन प्लस टू प्लस वन ओवर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश प्लस टू ओवर एन इंटू एन प्लस वन, क्योंकि टू जो नीचे था ऊपर आ गया, इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन। तो फॉर एन इज इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड साइड की जो nth टर्म है टू अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, इसमें हमने एन की वैल्यू वन डाल दी, या टू अपॉन वन इंटू वन प्लस वन टू होता, टू ओवर टू वन, या फर्स्ट टर्म भी हम इसकी जगह ले सकते थे, मैंने पहले क्लियर किया है। राइट हैंड साइड टू एन ओवर एन प्लस वन में हमने एन की वैल्यू को डाला, टू अपॉन टू आएगा, दैट इज वन। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बी वन, राइट हैंड साइड बी वन, तो लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, सो वी कैन से पी ऑफ वन इज ट्रू। पी ऑफ वन क्या आएगा इसमें, ट्रू आएगा। अब ज्यूम किया पी ऑफ के इज ट्रू, यानी कि एन को हमने के पुट करना है, भाई कुछ नहीं, वन वन ओवर वन प्लस टू, वन ओवर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश टू ओवर के इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू टू के ओवर के प्लस वन, ये हमने ज्यूम किया है। अब लास्ट स्टेप है एन इज इक्वल टू के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन हमने पहले कहा था के प्लस वन, तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन पुट किया जाएगा। तो हम चेक करेंगे इसको कि क्या ये सही है या गलत है। इसके लिए तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखो वन वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश प्लस टू अपॉन के इंटू के प्लस वन, यहाँ तक हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस अब इस के को के प्लस वन बनना है, दोबारा इंक्रीज करना है, टू ओवर के या के प्लस वन प्लस टू ओवर के प्लस वन प्लस वन, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी आपके पास इंक्रीज करके ही आएगा डेफिनेटली। अब क्या करना हमने, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ तक की वैल्यू जो हमने ऊपर ज्यूम की हुई है टू के ओवर के प्लस वन, ये हमने पुट करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, इसको विद इन ब्रैकेट डाल दिया पहले, इसको ये देखो ब्रैकेट लगा दी हमने, ठीक है। इसकी वैल्यू ऊपर से डाल दी हमने स्टेप टू से, टू के ओवर के प्लस वन, और लास्ट स्टेप वही है। अब यहाँ भी टू टू आप देख रहे हैं यहाँ टू टू दोनों में है, के प्लस वन कॉमन निकला, टू अपॉन के प्लस वन, शुरू में आ गया के प्लस वन ओवर के प्लस टू, तो अब टू ओवर के प्लस वन तो बाहर है, नीचे अंदर हमने एलसीएम लिया के प्लस टू, तो के इंटू के प्लस टू प्लस वन, उसको एक्सपेंड करेंगे के इंटू के स्केयर प्लस टू के प्लस वन, आप देख रहे हैं इसको। तो अब हमने इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए क्या करना हमने, देखो टू ओवर के प्लस वन, के स्केयर प्लस टू के प्लस वन ओवर के प्लस टू, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्केयर, के प्लस वन का होल स्केयर बन गया ये। तो एक के प्लस वन एक से घटेगा, टू इंटू के प्लस वन ओवर के प्लस टू, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसलिए पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हमने स्टेटमेंट को पी ऑफ एन सपोज किया, पी ऑफ एन, ये वन डॉट नहीं है, इंटू करते हैं हम इसको, वन इंटू टू इंटू थ्री डॉट दिया, इसको मल्टीप्लाई यही है, प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस डैश 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 प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री अपॉन फोर। ये क्वेश्चन है। पहले फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने कहा जो एन टर्म है इसकी एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, इसमें हमने एन की वैल्यू वन भर दी, तो वन इंटू वन प्लस टू, तो वन इंटू टू इंटू थ्री सिक्स हो गया। ये डायरेक्ट भी हम फर्स्ट टर्म को ले सकते थे, वन इंटू टू इंटू थ्री सिक्स ही आता, ये भी हो सकता था। राइट हैंड साइड में हम वैल्यू भरेंगे एन की जगह, ठीक है। ये देखो एन वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री ओवर फोर, इसको सॉल्व करेंगे हम देखेंगे ये आएगा हमारे पास वन ओवर फोर इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, फोर और फोर कैंसिल हो सकता है, टू थ्री इज सिक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, हेंस पी ऑफ वन इज ट्रू। सो पी ऑफ वन इज ट्रू, पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप कर रहे हैं हम, एज्यूम करेंगे हम पी ऑफ के इज ट्रू, यानी कि एन को हमने के पुट करके एज्यूम किया कि ट्रू है ये पी ऑफ के, तो जो स्टेटमेंट सेम है सिर्फ एन की जगह हमने के लिखा है, बाकी एज इट इज, और राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी एन की जगह के। अब ज्यूम करने के बाद लास्ट स्टेप है एन इज इक्वल टू के प्लस वन,
k+1 के लिए हमें वेरीफाई करना है ये कि p ऑफ k+1, बाकी जो टर्म सेम है देखो ये 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डैश 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 प्लस k × k+1 k+2 प्लस हमने यहाँ चेंज किया k को k+1 एक इंक्रीज किया उसमें k+1 k+2 k+3 यहाँ तक की वैल्यू जो हमारी ये एज्यूम की हुई ऊपर से वो हमने पुट करनी है। ये है 1/4 ऑफ k × k+1 × k+2 × k+3 और लास्ट टर्म जो थी ये k+1 k+2 k+3 एज इट इज। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई हमें करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है वो आपने नोट करना है। हम इसमें कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं हम, राइट। एलसीएम लीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। एलसीएम क्या आएगा, आप देख रहे 4 आएगा। एलसीएम अगर 4 आएगा तो आपका क्या आएगा, ये आएगा देखो, अगर ये अगर k × k+1 × k+2 × k+3, ये देख रहे हैं आप k+1 k+2 k+3 k+1 k+2 k+3 सब में कॉमन आएगा। ब्रैकेट में आएगा k/4 + 1 ऐसे आएगा। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा। ये k प्लस, इस k को भी हमने यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नहीं आएगा, तो k+1 k+2 k+3 ये आ गया। और इसमें भी k/4 + 1 एलसीएम लेंगे तो k+4/4, तो 4/4 वाला 4 हमने बाहर लिख दिया है। तो k प्लस इसको सिंप्लीफाई करके आना था k+4/4, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके दिखाया आपको। अब देखिए आपके पास आए 1/4 k+1 k+2 k+3 k+4, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यही हमारी जो है ये p ऑफ k+1 की राइट हैंड साइड है। हेंस p ऑफ k+1 इज ट्रू, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम कहेंगे p ऑफ n। हमने स्टेटमेंट को प्रूव किया, पुट किया। स्टेटमेंट क्या थी, 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 3 × 3n इज इक्वल टू 2n - 1 × 3n + 1 + 3/4। पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म थी nth टर्म 1n × 3n, n की जगह 1 पुट किया, 1 × 3 1 × 3 3 आएगा। राइट हैंड साइड में भी आप जो 2n - 1 × 3n + 1 + 3/4, इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे। आप सॉल्व करेंगे 2 × 1 2 होता है, -1 2 - 1 कितना हो गया 1 3/2 + 3 3/2 कितना 3 3 9 9 + 3 12 12/4 4 3 12 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं काट के बाद 3 आएगा ये, और लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आई, 3 3 आई दोनों, इसलिए p ऑफ 1 इज ट्रू। अब ज्यूम किया जा रहा है p ऑफ k इज ट्रू, यानी n को हमने k पुट करना है। जो क्वेश्चन था वही एज इट इज, सिर्फ n की जगह हमने k लिखा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। उसके बाद इसको एज्यूम किया जाएगा n इज इक्वल टू k+1 में पुट करेंगे हम इसको। n को अपन k+1 पुट किया, तो जो पहले जो स्टेप था सेकंड स्टेप वहाँ तक 1 × 3 + 2 × 3 के स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस डैश डैश k × 3 के k तक से। अब आगे हमने टर्म और ऐड कर दी, k को k+1 3 के k+1, और राइट हैंड साइड में भी हम पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इसकी वैल्यू मैंने ऊपर ज्यूम की स्टेप 2 में 2k - 1 3 के k+1 + 3/4, और लास्ट स्टेप जो है k+1 × 3 के k+1 वो एज इट इज। अब इसमें भी हमने एलसीएम लेना है, राइट। एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम 4 आया, 2k - 1 × 3 के k+1 + 3 + 4 × 3 के k+1 हमने आगे लिखा × k+1। इसको हमने अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए अब कैसे करें हम, 2k - 1 एज इट इज 3 के k+1 और +3, इसको 4 × 3 के k+1 हमने आगे लिखा × k+1, ठीक है, या 2k - 1 × 3 के k+1 प्लस 4 × 3 की k+1 + k+1 और +3 को हमने लास्ट में लिखा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 3 की k+1 वाइट टर्म कट लिखा, 3 की k+1 दोनों में थी, तो इसको हमने कॉमन लिखना है।
देखिए ध्यान से दोबारा, ये 3 की k प्लस 1 यहाँ भी 3 की k प्लस 1 में है, इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या है 2k माइनस 1 प्लस 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 3, 3k की पावर k प्लस 1 कॉमन था, 2k माइनस 1 एक्सपेंड कर दिया 4k प्लस 4 प्लस 3 ओवर दिस, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको 3 की पावर k प्लस 1 वही है, 2k प्लस 4k हो गया 6k, और 4 माइनस 1 हो गया प्लस 3 बाहर था, 3 की k प्लस 1 6k आपके पास ये है, और यहाँ से देखो 3 टू द 6 3 हमने कॉमन निकाला, 2k प्लस 1 प्लस 3, फिर वही रूल लगा, बेसिस आर सेम, एडिड पावर्स आर एडिड एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड की जाएगी, 3 की पावर k प्लस 1 k प्लस 2 आएगा, 2k प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4, तो 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 ओवर 4। अब इसको देखिए, ये आपका थोड़ा सा मैग्नीफाई कीजिए इसको, 2 बाहर निकाल के क्या बन रहा है आपके पास, k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, या हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, तो ये p ऑफ k प्लस 1 राइट हैंड साइड है, इसलिए p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। p ऑफ, हम कह रहे हैं p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आप प्रैक्टिस करिए बार बार इसको, आपको समझ आएगा। हर एक क्वेश्चन में स्टेप 3 ही यूज होंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना पड़ेगा, फिर n इज इक्वल टू k के लिए ज्यूम करना पड़ेगा, और लास्टली n इज इक्वल टू k प्लस 1, फिर हम करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।